हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13 क्लास 7 बुक RS अग्रवाल क्वेश्चन 7 से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 7, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये आप देख रहे होंगे। AB स्ट्रेट लाइन है, इसमें O यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है एंड द रे OC स्टैंड्स ऑन इट, और यहाँ पर एक रे है OC। इफ एंगल AOC हमारे पास है 2x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल BOC, जहाँ पर एंगल यहाँ पर O पर एंगल बना हुआ है तो ये हम बीच में लिखते हैं। तो BOC हमारे पास कितना दिया हुआ है 3x प्लस 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है एंड आल्सो फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC, और एंगल AOC और BOC कितने हैं वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता ही है इन स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम ये लिखेंगे इन स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल क्या क्या दिए हुए हैं, एंगल AOC। अब हमें पता ही है जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होने चाहिए, 180 डिग्री के होने चाहिए। तो हम लिख लेते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल AOC कितने हैं 2x माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल BOC कितने हैं 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं 2x। अब ये यहाँ पर क्या, इनको पहले निकाल लेते हैं प्लस 3x प्लस 20 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 2x और 3x इनको हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 5x। अब यहाँ पर प्लस 20 माइनस 10, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे पर साइन प्लस का लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू 180, यहाँ पर प्लस 10 है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस 10 आ गया। 5x इक्वल टू 170, x इक्वल टू 170 अपॉन 5, तो इसको हम काट देते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 20 रह गया, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास x कितना आ गया 34 डिग्री। अब हमने एंगल AOC क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम ये देख, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। एंगल AOC क्या है हमारे पास 2x माइनस 10 की डिग्री, 10 डिग्री सॉरी, 2x माइनस 10 डिग्री है। अब x की वैल्यू क्या है ये हमारे पास 34, x की वैल्यू क्या है 34, 2 मल्टीप्लाई 34 माइनस 10। अब 34 2 ज़ा कितना होता है 2 3 ज़ा 0 6 0 8, तो हमारे पास आ गया 68 माइनस 10, तो हमारे पास आ गया 58 डिग्री। एंगल AOC हमारे पास कितना आ गया 58 डिग्री। अब हम एंगल BOC निकाल लेते हैं। एंगल BOC कितना है हमारे पास इक्वल टू 3x प्लस 20 डिग्री, 3x प्लस 20 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या है 34 आई थी हमारे पास, 3 इंटू 34 प्लस 20। अब इसका कितना आ गया हमारे पास 3 3 0 9 और 3 4 12, 102 प्लस 20, तो हमारे पास कितना आ गया 122 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल AOC हमारे पास कितना आया 58 डिग्री और एंगल BOC हमारे पास कितना आ गया 22 डिग्री। अब क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB यहाँ पर देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं हम लोग। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द रेज OC एंड OD स्टैंड्स ऑन, ये OC और OD
एक रेस है, दो रेज है हमारे पास। एंगल AOC 65 डिग्री है और BOD 70 डिग्री है। हमने एंगल COD निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमें जैसे पता भी है कि क्वेश्चन 8, इन अ स्ट्रेट लाइन the sum of angles is 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC हमारे पास 65 डिग्री, एंगल BOD 70 डिग्री और एंगल COD हमने निकालना है x डिग्री। अब इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास 65 प्लस 70 हमारे पास कितना आ गया 135 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 180 डिग्री। x निकालना है तो 180 माइनस 135, ये हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 10 में से 5 लेस किया 5 और यहाँ रह गया 7 में से 3 लेस किया 4, तो हमारे पास कितना आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो जो ये हमारा x है COD एंगल जो हमारा आ गया एंगल COD इज 45 डिग्री। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 9। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। हमारे पास दो लाइंस हैं, जैसे ये AB, ठीक है, ये हमारी है CD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। AOC ये हमारे पास है 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। एंगल AOD निकालना है और हमने BOD और हमने निकालना है BOC। तो सबसे पहले हमने एंगल AOD निकालना है। तो पार्ट 1 पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, एंगल गिवन एंगल क्या है हमारे पास, गिवन एंगल है 42 डिग्री और हमने पार्ट 1 में क्या निकालना है एंगल AOD निकालना है। ठीक है, ये हमने निकालना है। अब स्टूडेंट जो एंगल AOC है ये और एंगल AOD है एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में है ये दोनों एंगल। ये देखो ये एंगल AOC और हमने निकालना है एंगल AOD निकालना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो आपको पता ही है इन स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। 80 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू हमारे पास कितना 180 डिग्री। एंगल AOD हमने निकालना है, ठीक है ना, और एंगल AOC कितना दिया है 42 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOD इक्वल टू 180 माइनस 42, तो हमारे पास कितना आ गया 10 में से 2 लेस किया 8, 7 में से 4 लेस किया 3 और यहाँ 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा एंगल AOD कितना आ गया 138 डिग्री। तो एंगल AOD हमारे पास आ गया 138 डिग्री। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या निकालना है एंगल BOD। अब हमने निकालना है एंगल BOD, ये हमने निकालना है, ठीक है ना। तो एंगल BOD, अब एंगल BOD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल AOC, ठीक है ना। तो एंगल AOC हमारे पास कितना है 42 डिग्री, ठीक है। AOC सॉरी एंगल AOC, एंगल AOC ना हमारे पास कितना है 42 डिग्री। हमने एंगल BOD निकालना है, तो एंगल BOD इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल AOC।
जब भी हमारा ऐसे वर्टिकली अपोजिट होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, जो एंगल्स होते हैं हमेशा सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 42 डिग्री, बिकॉज vertically opposite angles are always equal, because vertically opposite angles are always equal। ठीक है, अब हम पार्ट 3 निकालना है हमने। पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, एंगल COB हमने निकालना है, एंगल COB। ठीक है, अब एंगल COB क्या है, COB ये है COB। अब एंगल AOD हमारे पास आ गया था, कितना आया था 138 डिग्री। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, BOC। तो ये हमारा एंगल BOC हमारे पास क्या होगा 130 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, तो इक्वल टू 138 डिग्री। तो 138 डिग्री आया क्योंकि बिकॉज वर्टिकली अपोजिट angles are always equal। Question 10. In the given figure, two straight lines PQ and RS intersect at O. If angle POS equal to 114 degree, find the measure of each of the angle. Angle POR निकालना है, ROQ निकालना है और QOS निकालना है। ये सेम 9th क्वेश्चन की तरह ही है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2 स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारे पास है PQRS, O पॉइंट, POS हमारे पास है 114 डिग्री। अब हमने एंगल निकालना है, P और R निकालना है ना, एंगल POR हमने निकालना है। तो एंगल POR R निकालने के लिए अब POR कहाँ है हमारे पास, POS दिया हुआ है और हमने POR। तो स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हुए हैं। ठीक है ना, ये देखो POS एंड POR निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, इन स्ट्रेट line the sum of angles is 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, एंगल POS प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। अब POS हमारे पास है 114 डिग्री, हमने एंगल POR निकालना है। तो हम क्या करेंगे, POR यहाँ पर 114 है, यहाँ पर आकर माइनस 114 हो जाएगा। अब लेस कर लेते हैं, 10 में से 4 लेस किया 6, यहाँ रह गया 7, 7 में 1 लेस किया, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल POR क्या आ गया हमारे पास 66 डिग्री। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, क्या निकालना है हमने, एंगल ROQ को निकालना है। ठीक है, ROQ। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता ही है जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, एंगल POS। अब POS हमारे पास कितना है 114 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है,
अब थर्ड पार्ट है हमारे पास एंगल QOS, एंगल QOS निकालना है। तो एंगल QOS कौन सा है हमारे पास, QOS। तो ये हमारे पास कितना आया था, POR कितना आया था हमारे पास, 66 डिग्री आया था। तो अगर POR 66 डिग्री है तो QOS भी 60 डिग्री होगा। एंगल QOS इक्वल टू एंगल POR या ROP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 66 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली opposite angles are always equal. Now question 11. In the given figure, rays OA, OC, OD are such that angle AOB 56 डिग्री, एंगल BOC 100 डिग्री, एंगल COD हमने निकालना है, एंगल DOA हमारे पास क्या है 74 डिग्री है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। अब यहाँ पर ये क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन 11, sum of all angles around a point is equal to 360 डिग्री। अब हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं, यहाँ पर रख देती हूँ इसको, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है ना, AOB एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 360 डिग्री। अब एंगल AOB कितना है 56 प्लस एंगल BOC 100, एंगल COD हमने निकालना है, इसको x लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल DO कितना है हमारे पास 74 इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट्स इनको हम पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 100 प्लस 56 156 आ गया, और 74 ऐड कर दिया हमने, तो कितना आ गया 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 8 प्लस 5 13, 3 1 कैरी, यहाँ पर आ गया 230। तो इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 230 प्लस x इक्वल टू 360। x निकालना है 360 माइनस 230। अब 360 में से हम 230 को माइनस कर देते हैं, 0 एज इट इज, 6 में से 3 लेस किया 3 और 3 में से 2 लेस किया 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। तो एंगल COD इज इक्वल टू 130 डिग्री। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 13 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आपको आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास वाइज देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।